ये तस्मै श्री गुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज का हमारा सेटिंग बहुत अच्छा लगा आपको। यहाँ पे आज कुछ पार्टी होने वाला है, तो अभी थोड़ी देर के लिए हम लोग चेयर साइड में कर दिए हैं और अभी हम लोग यहाँ पे कथा करेंगे लगभग पौना घंटा। उसके बाद प्रसाद बाहर लेंगे और यहाँ पे दूसरा कार्यक्रम होगा। आवाज क्लियर आ रही है? आप में से सब लोगों ने तिरुपति बालाजी के बारे में सुना है? हाथ ऊपर कीजिए अगर सुना है तो। कितने लोग गए हैं? अच्छे से हाथ ऊपर कीजिए, थोड़ा देखने दीजिए। दक्षिण भारत में जाना पड़ता है, तो आज हम उनकी थोड़ी कथा चर्चा करेंगे, तिरुपति बालाजी। आप में से कितने लोगों ने तिरुपति बालाजी की कथा सुनी? चलो, जिन्होंने सुनी होगी उनको याद आ जाएगी मैं क्या कथा बोलने वाला हूं। तो एक बार बहुत सारे उत्तर भारत में एक स्थान है नैमिषारण्य, और नैमिषारण्य में बहुत सारे ऋषि लोग आपस में मिलके कथा कर रहे थे। और उन्होंने एक उत्तम ऋषि को नियुक्त किया जिनका नाम था सूत गोस्वामी, और बाकी सब ऋषि उनसे प्रश्न पूछने लगे। और प्रश्न में कई बात पूछी, विशेष रूप से पूछने लगे कि कृपया हमें भगवान वेंकटेश्वर की कथा सुनाइए, यानी तिरुपति बालाजी की कथा सुनाइए। तो जब ये कथा सुनाने को बोला तो सूत गोस्वामी उनको अतीत में ले गए। बोले ये कथा प्रारंभ कैसे हुई? और ये कथा प्रारंभ इस प्रकार से हुई कि नारद मुनि एक बार ब्रह्मा जी के पास गए। अभी देखिए, नारद मुनि वो संत हैं जिनके ऊपर कोई रोक टोक नहीं है, वो पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी घूम सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं और भगवान के गुणों का या भगवान के लीलाओं का गुणगान कर सकते हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं कलयुग में ऐसी परिस्थिति आ गई है कि आम आदमी कहीं भी जा सकता है, लोग नशा इत्यादि के लिए कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन साधु संतों पे रोक टोक लगा दी गई। अगर आज भी किसी स्कूल में जाएंगे, कॉलेज में जाएंगे और बोलेंगे हमें लेक्चर देना है यहाँ पे, विशेष रूप से मुंबई में, तो बोलेंगे नहीं 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 नहीं, नहीं हमारा तो सेक्युलर स्कूल है जहाँ पे हम किसी धर्म की बात तो करते ही नहीं। उनका सबसे पहला मुद्दा ये रहता है। कुछ भक्त अभी राजस्थान जाके आए तो वो उधर के स्कूल में प्रचार करके आए, जालोर में, सांचौर में, भिनमाल में, रानीवाड़ा में, और वहां प्रचार करके आए तो देखा कि वहां के स्कूल में जो प्रिंसिपल हैं वो तो बोलते हैं अरे आइए आइए आप लेक्चर दीजिए और ये भी बताइए और ये भी बताइए बच्चों को, और ये भी बताइए, हमारी तो सुनते ही नहीं, तो आप बताइए। तो अभी भी ऐसे प्रांत हैं जहां पे बच्चों को एजुकेशन देने के लिए लोग ऐसे व्यक्तियों को आमंत्रण देते हैं जो कथा सुनाते हैं। लेकिन जो बड़े शहर मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, जो कहने को तो बड़े शहर हैं, लेकिन उनकी आसुरी प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, क्योंकि स्कूलों में अलाउड नहीं करते, कथा के लिए डरते हैं।
नारद मुनि कहीं भी जा सकते, सीधा ब्रह्म लोक पहुंच गए। ब्रह्मा जी जो सृष्टि करने वाले आदि देव हैं उनके पास पहुंच गए। और नारद मुनि ब्रह्मा जी से पूछने लगे, और एक्चुअली ब्रह्मा जी नारद मुनि को बात करने लगे। बोले हमारी चिंता क्या है, दोनों की चिंता चल रही थी आपस में कि देखो त्रेता युग में भगवान आए, द्वापर युग में आए, कलयुग में तो बहुत ज्यादा सपोर्ट सिस्टम लगेगा। कलयुग के लोग तो बहुत ही गए गुजरे, तो उनका उद्धार करने के लिए तो बहुत कुछ भगवान को करना पड़ेगा। कलयुग का उद्धार कैसे हो, किसी प्रकार से तो भगवान विष्णु को कलयुग में भी लेके आइए। एक्चुअली नारद मुनि ने ब्रह्मा जी ने नारद मुनि दोनों ने एक दूसरे को ये चिंता व्यक्त करी, और उस समय ब्रह्मा जी नारद मुनि को बोले, नारद मुनि ये काम तो आप ही कर सकते हैं, कुछ ऐसी तरकीब लगाइए, कुछ ऐसी योजना बनाइए कि भगवान कलयुग में आने के लिए मजबूर हो जाए। देखिए भक्त के अंदर बहुत सारे गुण होते हैं, लगभग 26 गुण बोले गए हैं भक्तों में। मीठी वाणी होती है, नम्रता होती है, सेवा भाव होता है, लेकिन साथ ही साथ एक गुण बोला गया है, भक्त बहुत चतुर होता है। क्योंकि भक्त भगवान से कनेक्टेड है, और भगवान तो परम चतुर है, तो भगवान से कनेक्ट होते होते भक्त भी चतुर हो जाता है। चतुर किस तरीके से, कुछ भी अच्छा काम जो सही तरीके से ना हो उसको मालूम है घुमा के कैसे करवाना है, ये काम अच्छा ही करवाएगा, गलत काम नहीं कराएगा। एक व्यापारी भी चतुर होता है, उसको मालूम है पैसा कैसे कमाना है, चतुराई से, लेकिन यहाँ पे वो चतुराई की बात नहीं करते। एक जुआरी होता है जो जुआ खेलता है, वो भी चतुर होता है, उसको मालूम है चतुराई से कैसे करने का। शकुनी चतुर था महाभारत में, लेकिन यहाँ वो चतुराई की बात नहीं करते, यहाँ बोल रहे हैं भक्त कैसे चतुर होता है। प्रभुपाद जी अपने शिष्यों से पूछे, एक भक्त चतुर होता है या सरल होता है, या एक गुरु चतुर होते हैं या सरल होते हैं? तो शिष्य बोले, अभी प्रभुपाद जी के सामने कैसे बोले कि शिष्य चतुर होता है, सरल ही बोलना पड़ेगा ना। बोले सरल होता है। प्रभुपाद जी बोले नहीं, गुरु भक्त बहुत चतुर होते हैं। किस संदर्भ में? बोले उनको मालूम है कि इस जगत के लोगों को कृष्ण भक्ति की कोई इच्छा नहीं है, उनको घुमा फिरा के खींच के कैसे लेके आने का, वो उस चतुराई में बड़े एक्सपर्ट होते हैं, दक्ष होते हैं। इसलिए आप देखो ये मंदिर है, अभी मंदिर में तो कथाएं कीर्तन होती हैं, लेकिन ये हॉल खोल के रखा है। चलो किसी को भगवान में रुचि नहीं है तो यहाँ आके पार्टी करो, शादी करो तो यहाँ शादियां होती हैं, चलो यहाँ पे बर्थडे मनाओ तो ये सब बच्चों का गुब्बारा उब्बारा लगा दो, उसी बहाने आओ, किसी बहाने तो मंदिर आओ। उधर गोविंदास रेस्टोरेंट खोल के रखा है, चलो भगवान में रुचि नहीं है, खाना खाने के लिए आ जाओ, वहां खाने के लिए आएंगे, थोड़ा कीर्तन सुनेंगे, भगवान के चित्र देखेंगे, फिर पूछेंगे ये रेस्टोरेंट किसका है, वो मंदिर का है, ये मंदिर क्या चीज है, इसी बहाने ऊपर जाएंगे। फिर जिनको कथा में बहुत बोर होता है, चलो थोड़ा कीर्तन करो, लोगों को नचा दो, कीर्तन में गा लेंगे, नाचने लेंगे। नाचना किसको पसंद नहीं, अगर खुद नाचने को शर्म आती है तो एटलीस्ट नाच देखने को तो अच्छा लगता है, चार लोग मिलके नाच रहे हैं देखने में अच्छा लगता है, बड़े उत्साह में। अब देखिए नाचते समय सबके चेहरे पे मुस्कान आ जाता है, सब हंस रहे हो, कोई रो नहीं रहा हो। कोई मूर्ख ही होगा जो नाच के समय कोने में बैठ के रो रहा है, क्यों नाच रहे हो सब कोई मूर्खता वाली बात है, सब नाचते हैं। और जिनको शर्म आती है वो किसी किसी समारोह में जुड़ जाते हैं, शराब वराब पी के नाचने लगते हैं अपनी शर्म उतारने के लिए, अरे शर्म आती है शराब पी के नाचने लगते हैं। लेकिन नाचने में एक आनंद का, तो भगवान भी बड़े चतुर हैं, कलयुग में ये नाचने की विधि दी है, नाचो और कीर्तन करो। तो नारद मुनि चतुर है, ब्रह्मा जी नारद मुनि को बोले आप भगवान को नीचे लेके आओ, कैसे, तो कलयुग पे लेके आओ, कलयुग का उद्धार करो। अभी नारद मुनि ने तरकीब लगाई, और नारद मुनि सरस्वती नदी के तट पे पहुंच गए, जहां अनेक साधु संत बैठ के यज्ञ कर रहे थे। अभी देखिए जैसे व्यापार अलग अलग प्रकार का होता है,
कोई किराने की दुकान खोलता है, कोई बिजली इलेक्ट्रिसिटी की दुकान खोलता है, कोई फर्नीचर की दुकान खोलता है, कोई मोबाइल की दुकान खोलता है। 1000 प्रकार के व्यापार होते हैं। साधु संतों में भी अनेक श्रेणियां होती हैं। कोई बोलेंगे ये पूजा करो, कोई बोलेंगे वो पूजा करो, कोई बोलेंगे फलानी पूजा करो। और विशेष रूप से ये सब श्रेणियां आपको जो सरल स्थान है, गांव है, जहाँ के लोग सिंपल है, वहां मिले, क्योंकि वहां के लोग किसी भी चीज पे श्रद्धा रख लेते। कोई भी आया, अरे 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 वापसी आया, वापसी आया, सब चुप जाते, लेकिन वो सब चीज पे श्रद्धा रख लेते। सरलता है। नारद मुनि भी आए तो जितने भी साधु थे, कोई इधर यज्ञ कर रहा है, कोई उधर यज्ञ कर रहा है, कोई उधर फलानी जगह यज्ञ कर रहा है, कोई फलानी जगह यज्ञ कर रहा है। नारद मुनि ने सबको बुलाया। नारद मुनि चाहते थे, अरे साधु लोग तो समाज को एक करना चाहिए, ये तो साधु लोग आपस में बंटवारा करके बैठे। जिनका काम है समाज को एक करना, उनका आपस में बंटवारा हुआ है, वो क्या एक करेंगे? बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक जो ये संस्था है, अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, इंग्लिश में इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, और शॉर्ट में इस्कॉन, ISKCON। प्रभुपाद जी ने 7 लक्ष्य दिए हैं इस संस्था के। उसमें से एक लक्ष्य है कि ये पूरे के पूरे समाज को एक बनाना, उनको एक केंद्र बिंदु देना। अभी सब लोग अपने अपने भोग विलास में रुचि है, किसी का इंटरेस्ट उधर है, किसी की रुचि इधर है, किसी की रुचि इधर है। भगवत गीता बोलते हैं ठीक है, आपकी रुचि जहां पे है रखो। किसी को भोजन में रुचि है, किसी को रेस्टोरेंट खोलना है, किसी को अमेरिका जाना है, किसी को चाइना जाना है, किसी को जापान जाना है, सबकी रुचि अलग अलग है। लेकिन जो भी करते हो उसे भगवान की सेवा में जोड़ दो, इस प्रकार से पूरा समाज एकत्र हो जाए। इसलिए प्रभुपाद जी चाइना गए, जापान गए, रशिया गए, अमेरिका गए, जो जो कार्य लोग कर रहे थे बोले करते रहो, चिंता की बात नहीं है, सिर्फ कृष्ण को केंद्र बिंदु बना दो। घर पे भगवान के विग्रह ले आओ, भगवान का नाम जब शुरू कर दो, पूरा समाज एक हो गया। जो बड़ा बड़ा यूनाइटेड नेशंस नहीं कर पाया, देशों को जोड़ नहीं पाया, प्रभुपाद जी ने सब देशों को कृष्ण भगवान के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से जोड़ दिया। बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो नारद मुनि सोचने लगे ये सब संतों के समाज को कैसे जोड़ा जाए। कोई वो यज्ञ में लगा है, कोई वो पूजा में लगा है, कोई इन देवता की पूजा कर रहा है, सबको एक साथ बुलाए। बोले मेरा एक प्रश्न है। बोले 3 देवता सबसे महान माने जाते हैं, सबसे बड़े माने जाते हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। लेकिन अभी हमें यह मालूम करना है कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव में श्रेष्ठ कौन है। इस पर चर्चा होगी। तो कुछ लोग बोले नहीं शिव श्रेष्ठ, कुछ बोले ब्रह्मा श्रेष्ठ, कुछ बोले विष्णु श्रेष्ठ। तो नारद मुनि ने यह प्रस्ताव रखा, एक काम करो, आपस में सब लोग आओ और चर्चा करो और एक निष्कर्ष निकालो, एक कंक्लूजन, एक समरी कुछ तो निकालो, कौन है श्रेष्ठ, ब्रह्मा, विष्णु या शिव। तो सबने बोला ठीक है, एक काम करते हैं, उनके पास जाते हैं और उनसे बातचीत करके समझेगा कौन श्रेष्ठ है। लेकिन अभी समस्या क्या हो गया, आग में हाथ डाले कौन। अभी 3 महान हस्तियों के पास जाना है और उन महान हस्तियों की परीक्षा लेके मालूम करना है इनमें श्रेष्ठ कौन है। अरे कौन पागल है जो इसमें हाथ डालेगा, तीनों ही महान है, तीनों को प्रणाम करो, खत्म करो कहानी। हमें क्या पंगा लेना है उनसे नहीं, इतना क्या रिस्क लेने का। लेकिन नारद मुनि बोले देखो ये बात महत्वपूर्ण है, मैं बोल रहा हूं करो। तो सब ऋषि आ गए, कोई अत्रि ऋषि की तरफ देखे, बोले आप जाइए और तीनों की परीक्षा लेके आइए कौन श्रेष्ठ है। अभी ये सब जिनकी उपासना करते हैं उनकी परीक्षा लेनी। फिर वशिष्ठ के पास गए, बोले आप जाइए। अत्रि मैं नहीं।
मैं नहीं जाऊंगा। अरे कोई जाने को तैयार नहीं। आदमी कठिन कार्य है, जिनकी पूजा करते हैं उनकी परीक्षा लेनी, तो साथ में कुछ श्राप व्राप लग गया वो और बड़ी बात है ना। कभी कोई काम करना हो किसी बहुत बड़े व्यक्ति से, चाहे वो धन से बड़ा है, सौंदर्य से बड़ा है, प्रभाव से बड़ा है, शक्ति से बड़ा है, उसके साथ आदमी डरता है कैसे सतर्कता से डील करना। फिर सब लोग बोले देखो भृगु ऋषि जो हैं वो उत्तम है, क्योंकि वो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, तो पुत्र जाएंगे पिता की परीक्षा लेने तो रिस्क कम है, कुछ तो उनका पारिवारिक रिश्ता भी है, और भृगु ऋषि बहुत शक्तिशाली भी हैं और शिव जी के भाई हुए, क्योंकि शिव जी भी ब्रह्मा जी से ही उनका जन्म हुआ। भृगु ऋषि को भेजा, भृगु ऋषि मान गए, बड़े सरल स्वभाव के थे। देखिए बच्चे लोग बहुत सरल रहते हैं, बड़े होते हैं तो बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाते हैं, इसलिए बच्चे लोग बहुत सरल प्रश्न भी पूछते हैं। अगर आप कभी बच्चों का क्लास लो, वो लेने का अलग ही आनंद है। हर 2 मिनट में कुछ प्रश्न आएगा, ऐसे कैसे हुआ प्रभु जी, ऐसे कैसे हुआ। देखिए ऐसा बड़े लोग बैठे कोई प्रश्न नहीं, उठ के सुन के चले जाएंगे, लेकिन छोटे बच्चे हर एक्सपीरियंस किड्स कैसे कैसे प्रश्न पूछते हैं। और कभी कभी कथा बोलने वाला भी चक्कर में आया था, अरे मैं सोचा नहीं इसके बारे में तो कभी बच्चे लोग कथावाचक को ही घुमा डालते हैं, क्योंकि सरल रहते हैं, उनके पास बिल्कुल सरल सरल प्रश्न। लेकिन जो उम्र हो गया उनका तो बुद्धि 1000 चिंताओं में लगा है, वो तो कथा में बस शांति का अनुभव करते हैं। बोले प्रभु जी दुनिया में बहुत प्रश्न है, परेशान है, कथा सुनाओ और हमें तकलीफ मत दो, चुपचाप सुना के भेज दो। अभी यहाँ भी प्रश्न पूछो, अरे बाहर प्रश्न तो पूछ रहे हैं, इसका भाव क्या है, इसका भाव क्या है, इसका भाव क्या है, प्रश्न ही तो चल रहा है हर समय। ये मकान कितने का है, ये गाड़ी कितने की है, ये बाइक कितने की है, वही तो चल रहा है। भृगु ऋषि तो मान गए। भृगु ऋषि ने तरकीब लगाई, मैं तीनों की परीक्षा लूंगा, और उनको समझेगा भी नहीं परीक्षा लिया, परीक्षा लेके चले भी जाऊंगा। देखिए परीक्षा हमेशा पेपर के रूप में नहीं आती, ये पेपर है लिखो इसको। परीक्षा तो जीवन की परिस्थितियों के रूप में आती है। भगवान जीवन में कठिन कठिन परिस्थितियां फेंकते हैं आपके सामने। कभी कभी जीवन अच्छा चल रहा होगा, कभी सडनली एक कठिन परिस्थिति आ जाएगी, समझ जाना परीक्षा है। और उस समय भगवान ये नहीं देखेंगे आप क्या लिखते हैं, भगवान देखेंगे उस समय आपकी वाणी क्या है, आप लोगों से क्या बात करते हैं, निंदा करते हैं, बहुत रोते धोते हैं, बहुत चिल्लम चिल्ली करते हैं, क्रोध दर्शाते हैं, या फिर विनम्रता से कठिन परिस्थिति को स्वीकार करके उसका सामना सहनशीलता से करते हैं। ये बात आप समझ जाइए, भगवान जब परीक्षा लेंगे वो पेपर पेन नहीं देने वाले, वो आपके सामने कठिन परिस्थिति फेंकने वाले हैं, और उस कठिन परिस्थिति में आपकी व्यवहार कैसा रहता है, आपका चरित्र कैसा रहता है। कुछ लोगों के सामने कठिन परिस्थिति आती है, वो सीधा जाके शराब की बोतल को उड़ाते हैं, बोले नशा करो और भुलाओ इस दुख को। क्योंकि नशा करने से व्यक्ति भूल जाता है, वो सामना नहीं कर सकता, डर जाता है, तो सोचता है कि चलो भुलाना ही एकमात्र माध्यम। कुछ लोग बोलते हैं इससे अच्छा तो मुझे मौत आ जाए, मैं सामना नहीं कर सकता, उनको मृत्यु चाहिए। इनफैक्ट कभी कभी बड़े बड़े गवर्नमेंट ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर, बड़े बड़े नेता अगर वो कुछ करप्शन करते हुए पकड़े जाए, तो दुनिया में किसी को मालूम नहीं था, केवल उनको मालूम था वो करप्शन कर रहे हैं, तो बड़े करप्शन के केस में फंस जाए। स्पेशली कोई पुलिस वाला जो नियम की रक्षा करना चाहिए वही करप्शन कर रहा है, वही लूट रहा है धन, और कभी कभी दुनिया के सामने उसका चेहरा आ जाए, कभी कभी वो आत्महत्या कर लेता है, क्योंकि वो उस अपमान का सामना नहीं कर सकता। तो आत्महत्या करने से क्या होता है, चलो वो सत्य से छुट्टी मिली। फिर कभी कभी किसी को किसी रिश्ते में कोई बहुत चोट पहुंची, किसी के भाई ने, किसी के सगे वाले ने, पति पत्नी में कोई बड़ा झगड़ा हो जाए, उसका सामना नहीं कर सकते। या फिर कुछ लोग किसी का सगा संबंधी कोई, उसकी मृत्यु हो जाए और वो सहन नहीं होता, तब व्यक्ति टूट जाता है। तो कठिन परिस्थिति किसी भी रूप में आएगी, और उसके बदले में हमारा रिएक्शन क्या होगा, कोई नशा करेगा, कोई आत्महत्या करेगा, और कोई हिंसक बन जाएगा और दूसरों को मारने लगेगा।
चीजें उठा के फेंकने लगेगा, तोड़ने लगेगा, क्योंकि उसके पास सहनशीलता नहीं है सामना करने। और जो ये सब भी नहीं कर पाएगा, जो नशा नहीं कर पाएगा, हिंसक नहीं बन पाएगा, दूसरे को मार नहीं पाएगा, खुद को नहीं मार पाएगा, वो शायद मानसिक रूप से संतुलन खो बैठेगा और एक मानसिक बीमार पेशेंट बन जाएगा, जो डिप्रेशन में, तनाव में, एंजाइटी में चले जाएगा और उसको किसी मानसिक बीमारी के डॉक्टर से मिलना है। तो शक्ति नहीं रहती ना ये सब सामना करने की। नारद मुनि ने बोला हम ऐसी ही कठिन परिस्थिति, नारद मुनि नहीं, कौन से ऋषि थे? कौन से ऋषि थे? भृगु ऋषि। बोले मैं कठिन परिस्थिति फेंकता हूं ब्रह्मा जी के सामने, शिव जी के सामने, विष्णु के सामने। अभी ये देवताओं भगवान के सामने क्या कठिन परिस्थिति फेंकेंगे? अरे वो तो सृष्टि चलाते हैं, उनके लिए क्या आप सृष्टि में कठिन करेंगे? महत्वपूर्ण बात है कि नहीं? क्या एग्जाम लेंगे बताओ, भगवान का क्या है परीक्षा लेंगे? अभी राम जी की परीक्षा थी, उनकी पत्नी को कोई चुरा के ले गया, सीता जी को रावण लेके चले, वो भी एक परीक्षा थी। तो ब्रह्मा विष्णु शिव की क्या परीक्षा है? आपसे पूछता हूं, भगवान की क्या परीक्षा है? कोई बता सकता है? भगवान की परीक्षा यहाँ पे देखते हैं कैसे। ये आप नहीं बता रहे तो मैं ही बता देता हूँ। लास्ट चांस दे रहा हूं, किसी को बताना है? आप लोग सोच रहे हैं भृगु ऋषि को ही पंगा लेने दो, हम क्यों पंगा लें भगवान से? है कि नहीं है? भृगु ऋषि को इस आग में हाथ डालना। हाँ, भुगतने दो जो भुगतना है। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी के पास जब भृगु ऋषि गए, ब्रह्मा जी की बड़ी सभा थी, कितने सारे लोग थे, सब भृगु ऋषि पुत्र हैं, और पिता एक पुत्र बहुत लंबे समय घूम फिर के आए, कुछ पिकनिक करके आए, कुछ विद्या प्राप्त करके आए, कुछ पराये देश से, कुछ विदेश घूम के आए, 3 साल 2 साल वापिस आते हैं, पिता भी बड़े प्रसन्न, अरे पुत्र किधर गया था, ऐसा गले लगा लेता है, बहुत प्रेम देता है। तो ब्रह्मा जी उठे और वो जैसे ही आगे आने लगे, भृगु ऋषि को देख के इतने प्रसन्न हो गए। देखिए भृगु ऋषि अपने आप में बहुत बड़े ऋषि हैं। आप सोच सकते हैं ना, दाढ़ी है, जटाएं हैं, जंगल में तपस्या करके आ रहे हैं और सामने से उनके पिताजी आ रहे हैं, मेरा पुत्र। तो ऋषि के भी एक पुत्र पिता है। ब्रह्मा जी सामने से आए, भृगु ऋषि ने प्रणाम नहीं किया। पहली बात तो भृगु ऋषि ने कुछ बातचीत नहीं किया, कुछ प्रेम की 2 बातें नहीं की। ब्रह्मा जी सामने से आ रहे हैं, भृगु ऋषि साइड से निकल गए और अपने दूसरे जगह पे चले गए। बड़ा अपमान किया ब्रह्मा जी का। ब्रह्मा जी ऐसा प्रेम दर्शाने आए और यहाँ साइड से चले गए। ब्रह्मा जी को इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया। क्रोध एक ऐसी चीज है, वो चेहरे पे दिख जाती है, आप कितना ही दबाने का कोशिश करें। देखिए क्रोध की तुलना की गई है अग्नि से, और अग्नि को बुझाने का तरीका है जल, पानी, जल से बुझाते। उसी प्रकार से जब मन में क्रोध उत्पन्न होता है तो अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए और उसको दबाना चाहिए, कि क्रोध जो है इंसान को डुबा डालता है। और बुद्धि बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। कुछ भक्त बता रहे थे कि प्रभु जी पिछले 2 साल लॉकडाउन हुआ, अलग अलग, फर्स्ट लॉकडाउन, सेकंड लॉकडाउन, थर्ड लॉकडाउन, तो मंदिर नहीं आ सके और कथा रेगुलर नहीं सुन सके, तो बुद्धि कमजोर हो गई। और बुद्धि कमजोर होने की वजह से मन में अनेक प्रकार की समस्याएं उठ रही, मन दुखी हो रहा, घर में झगड़े हो रहे थे, क्रोध आ रहा था, वासना का प्रभाव हो रहा था, द्वेष का प्रभाव हो रहा था। ये सब बुरी आदतें जो मन में आ रही थी, क्योंकि बुद्धि ने कथा नहीं सुनी, बुद्धि को ज्ञान नहीं मिला, तो हम कमजोर हो गए। अभी आप लोग कुछ शनिवार से रेगुलर आ रहे हैं, कैसा लग रहा है? कुछ लाभ हो रहा है कि नहीं कथा सुन के? थोड़ा क्वेश्चन होता रहता है, माताएं भी आ रही हैं, और अच्छी बात है। तो ब्रह्मा जी को ऐसा क्रोध आया और उन्होंने कैसे वो क्रोध को दबाया, कि बुद्धि तो ब्रह्मा जी की बहुत स्ट्रांग है, सारे वेद ब्रह्मा जी देते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी उस क्षण के लिए उस क्रोध से प्रभावित हो।
तो उस समय बोलते हैं भृगु ऋषि चले गए, लेकिन भृगु ऋषि ने ब्रह्मा जी के चेहरे को देख के समझ लिया कि ब्रह्मा जी को क्रोध आया, और भृगु ऋषि के हिसाब से ब्रह्मा जी टेस्ट में फेल हो गए। बोले क्रोध आ गया इनको तो, लेकिन ब्रह्मा जी को तो मालूम भी नहीं कि अरे उनका टेस्ट होना था इस समय। मैंने बताया ना, जब कठिन परिस्थिति आती है हमको नहीं मालूम टेस्ट हो रहा है, लेकिन भगवान तो टेस्ट कर रहे हैं, वो देख रहे हैं पास हो रहे फेल हो रहे। तो हुआ क्या, यहाँ पे जो फिर उन्होंने शिव जी के पास चले, और अब शिव जी तो भाई है, क्या हो गया, क्या सबके लिए जूस लाएंगे इसमें? अच्छा, मुझे लगा ट्रे है, सबको जूस देंगे। बड़ी ट्रे है, बहुत बड़ी। तो कहाँ पे थे हम? हाँ, शिव जी के पास। शिव जी तो भाई है भृगु ऋषि के, क्योंकि शिव जी भाई कैसे हैं कि ब्रह्मा जी से ही उत्पन्न हुए शिव जी, और भाई थोड़ी ना कोई आशीर्वाद देंगे, भाई तो गले मिलेंगे। वो शिव जी उछलते आए, शिव जी के साथ पार्वती मैया भी थी और वो दुर्गा जी, तो शिव जी ऐसे नाचते हुए, अरे भाई मेरे किधर था तुम, बहुत समय बाद मिला, ऐसा गले लगाने आए, और सीधा भृगु ऋषि है गंदा, ऐसा बोल दिया शिव जी को। शिव जी इतनी महान हस्ती है, बाबूनाथ के मंदिर इतना ऊपर बनाया है, इतना ऊंचाई पे बनाया है, दुनिया को डिक्लेयर कर रहे हैं कि शिव जी का स्थान क्या है। ऐसा ऐसा जैसे होता है ना, किसी को घिन आती है, ऐसा है, कैसा शरीर है तुम्हारा, पूरे शरीर पे राख लिपटी, पूरा सांपों से घिरा रहता है तुम, ऐसा भृगु ऋषि बोलने लगे अपमानित तरीके से। पता नहीं स्नान कब किया वो भी नहीं मालूम, और जटाएं देखो कैसी, और सारे सांप बिच्छू सारे भूत पिशाच आसपास है। हाँ, नजदीक मत आना मेरे। नहीं, अभी कोई स्नान नहीं किया 4 दिन से और वो आपके पास आए, हाँ किधर थे आप, गले लगा रहे हैं, बदबू मार रहे हैं शिव। अरे शिव जी का तो शरीर बदबू भी नहीं मारता, क्योंकि शिव जी का शरीर ऐसा दिव्य देह है, दिव्य सुगंधित है। लेकिन शिव जी ऐसे तामसिक स्थानों में निवास करते हैं दुनिया को दिखाने के लिए कि देखो दुनिया मेरे पास आती है भौतिक ऐश्वर्य मांगने के लिए, मुझे धन दो, बंगला दो, गाड़ी दो, बिजनेस अच्छा करो, व्यापार अच्छा करो। कितनी दुनिया सोमवार को शिव जी मंदिर जाती है, कितनी दुनिया जाती है। शिव जी बोलते हैं सब मेरे पास आते हैं, लेकिन मैं सब कुछ छोड़ के एक शमशान जैसी भूमि में रहता हूँ, मैं पूरे शरीर पे राख इत्यादि लपेट रखता हूँ, ढंग से कोई वस्त्र नहीं पहनता, और मेरे आसपास ये सब इस प्रकार के लोग हैं मेरे सेवक, ये दिखाने के लिए कि मेरा भौतिक ऐश्वर्य में कोई रुचि नहीं। मेरा मन, अरे सारी दुनिया मेरे पास भौतिक ऐश्वर्य मांगने के आ रही है, लेकिन मेरा मन किधर लगा है? मेरा मन तो भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण के नाम जप में लगा है। मेरे लिए तो एकमात्र आनंद है हरे कृष्णा 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 हरे हरे। तो ये शिव जी का आनंद है। लेकिन उस समय क्या हो गया? उस समय जब ही शिव जी को इस प्रकार से भृगु मुनि ने धुतकारा, शिव जी को उस समय इतना क्रोध आया, अरे कैसा भाई है, इस प्रकार से व्यवहार करता है। और जैसे ही वो क्रोधित हुए, भृगु मुनि ने मन में ठान लिया, अरे भाई एग्जाम में फेल हो गए, फेल हो गया। इससे पहले शिव जी कुछ दंड दे सके, और शिव जी दंड देने वाले थे। शिव जी एक्चुअली अपना त्रिशूल लेके आए भागे, और त्रिशूल से भृगु ऋषि को दंड देने वाले थे। जब पार्वती मैया बीच में आ गई, उन्होंने रोक दिया, अरे शांत 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 शांत, गुस्सा मत हो, दो भाई हैं। देखिए कितनी अच्छी है पार्वती मैया, यहाँ पे दो भाइयों में प्रेम का विकास करवा रही है, प्रेम को तोड़ नहीं रही। ये भी एक सोचने वाली बात। सो एक आदर्श परिवार में पति पत्नी कैसे व्यवहार करते हैं। पत्नी का कार्य है कि भाइयों के प्रेम का पोषण करे। बोल रही अरे मारो मत, रुको, भाई आया है उसका सत्कार करो, अच्छे से सत्कार करो, जैसा भी है चलेगा, अतिथि है, अतिथि देवो भव, लेट्स गिव रिस्पेक्ट, सम्मान देते। पार्वती जी ने रोक दिया।
कितनी सुंदर बात है। देखिए, अगर दो व्यक्तियों में प्रेम बढ़ाना हो तो क्या करना चाहिए? जैसे यहाँ पे दो भाइयों की बात हो रही है, शिव जी और भृगु ऋषि, तो क्या करना चाहिए? जब शिव जी के पास जाओ तो उनको बताओ कि भृगु ऋषि कितना आपसे प्रेम करते हैं, कितना आपका सम्मान करते हैं। शिव जी के सामने भृगु ऋषि की अच्छी बातें बताओ कि भृगु ऋषि को शिव जी के प्रति कैसा कैसा सम्मान है। और जब भृगु ऋषि के पास जाओ तो उनके सामने क्या बोलो? अरे शिव जी आपका सम्मान करते हैं, शिव जी आपसे प्रेम करते हैं, शिव जी आपका आदर करते हैं, शिव जी आपके लिए इतना कुछ करना चाहते हैं। इससे आप क्या कर रहे हैं? दोनों के रिश्ते को और बांध रहे। आजकल क्या होता है, अगर ऐसे दो लोग हैं और उनके शिव जी के पास जाएंगे, पता है तब तू नहीं था ना, भृगु ऋषि ने क्या बोला तेरे बारे में, अरे ये बोला, और आग लगा देते। अब नोट करिए, हम सबने कभी ना कभी कहीं ना कहीं आग लगाने का काम किया रहे, पीठ पीछे। और जब भृगु के पास जाएंगे, अरे शिव जी पता है क्या बोलते हैं, जब भी हम लोग प्राइवेटली बैठे होते हैं तो तेरी ही निंदा करते हैं। आग लगा दिया, दो भाइयों के बीच में रिश्ता तोड़ दिया। अच्छा भला रिश्ता था, अच्छा भला प्रेम था, अच्छी भला मित्रता थी, लेकिन एक व्यक्ति आया, वो चाहे मित्र के रूप में आए, पत्नी के रूप में आए, किसी समाज वाले के रूप में आए, किसी पड़ोसी के रूप में आए, आग लगा के चले जाते हैं। और अक्सर लोगों के रिश्ते ना इसलिए टूटते हैं क्योंकि दूसरे लोग आग लगाते हैं। रिश्तों में कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई आके कुछ बोल के चले। उस दिन मैं देख रहा था, एक भक्त हैं यहाँ पे रहते हैं, उनका बहुत अच्छा स्वभाव। इनके पास जाएंगे तो उनकी चार अच्छी बातें बताएंगे इनके प्रति, उनके पास जाएंगे तो इनकी उनके प्रति अच्छी बातें बताएंगे, और ऐसे वो सबको इतना नजदीक ले आते हैं, इतना जोड़ देते हैं प्रेम से। ये भी एक कला सीखनी चाहिए, हर इंसान को सीखनी चाहिए कि समाज में एकता। इसीलिए केवल गुरुओं से, केवल आचार्यों से, अपने टीचर से मत बोलो कि अरे समाज में एकता लाओ। आप सब समाज में एकता लाने के लिए सहायता करो। उस समय तो लेकिन परीक्षा चल रही थी, शिव जी ने सम्मान नहीं दिया, वहां से निकल के सीधा विष्णु के पास है। और विष्णु के पास आते ही भृगु ऋषि ने क्या किया? सीधा भागते हुए आए। लक्ष्मी देवी विष्णु जी के चरणों की सेवा करी थी, लक्ष्मी नारायण विराजमान थे, विष्णु नारायण एक ही हैं। भृगु ऋषि आए और सीधा अपनी लात मारी विष्णु की छाती पे। मामूली बात है, छाती पे लात मारी। विष्णु भगवान उस समय तभी के तभी खड़े हो गए। ओ भृगु ऋषि, आप उत्तम कोटि के ब्राह्मण हैं, आप हमारे धाम में आए। हम पति पत्नी गृहस्थ लोग हैं। गृहस्थ लोग का तो लाभ तभी होता है जब ब्राह्मण घर पे आते हैं, जब वैष्णव घर पे आते हैं। आपके चरण पड़ने से मेरा वैकुंठ भी शुद्ध हो गया, और आपके चरण पड़ने से मेरी छाती एक तीर्थ स्थान बन गई। देखिए, तीर्थ स्थान कैसे बनता है? क्योंकि वहां पे भक्त लोग जाके कथा करते हैं। कथा के बिना तीर्थ भी तीर्थ नहीं। भगवान बोल रहे हैं मेरी छाती तीर्थ स्थान बन गई क्योंकि आपके चरण मेरी छाती पे पड़े। और दूसरा बोलते हैं, सीधा तत्पर उठ के खड़े हो जाते हैं और भृगु के चरणों को पकड़ लेते हैं और बोलते हैं आपके चरण इतने कोमल हैं और मेरी छाती इतनी हार्ड है, इतनी कठोर है, कहीं आपको चोट तो नहीं लगी? भृगु ऋषि बोलते हैं 100% अंक देता हूं, पास हो गया। आपको छाती पे मारा, लेकिन आप इस प्रकार से उतर आए अपनी गद्दी से और मेरे चरणों में गिर। नहीं, अभी सोचो इस समय खड़ा किया जाए किसी को, यहाँ स्टेज पे बुलाया जाए और जोर से एक थप्पड़ मारे जाए, उसके बाद आप इस हॉल में नजर नहीं दिखाएंगे, चेहरा नहीं दिखाएंगे, बोले कभी नहीं आएंगे यहाँ पे। और अभी तो थप्पड़ ही मारे हैं, लात नहीं मारी छाती पे, थप्पड़ ही मारे। सहन नहीं होगा आपसे। कितने लोग हैं स्टेज पे 1000 लोग के सामने मंदिर में, और 2-3 थप्पड़ मारे जाए फिर भी मंदिर आएंगे? हाथ ऊपर कीजिए, कितने लोग हैं? बड़े विनम्र लोग हैं आप लोग। विष्णु जी तो चरणों में गिर गए, बोले आपकी कृपा है, आपके तो चरण बहुत कोमल हैं, बढ़िया। भृगु ऋषि उस समय समझ गए, बोले ब्रह्मा जी को मैंने अपराध किया था। कैसे? देखिए, अपराध, दूसरे के प्रति अपराध, दूसरे को पीड़ा 3 तरीके से दी जा सकती है।
मन से, वाणी से और शरीर से। कभी कभी मन से हम देते हैं, हम कुछ बोलते नहीं है लेकिन दूसरे के बारे में बुरा सोचते हैं, या फिर दूसरे का सम्मान नहीं करते। कोई आपके पास आए, हरे कृष्णा, और आप मुस्कुराते भी नहीं, चले जाते। आपने कुछ बोला नहीं, कुछ मारा नहीं, लेकिन एक मुस्कान ही दे सकते थे, हाथ जोड़ना ही तो था। कोई बड़ा व्यक्ति है तो उनके चरण छू सकते थे। कभी कभी छोटे बच्चे ना, छोटे बच्चों को उनकी माता बोलती है, बेटा अरे अंकल आए हैं, आंटी आई हैं, प्रणाम करो, नमस्कार करो। नहीं, अरे करो नहीं। कितने लोगों ने देखा ऐसे बच्चे लोग करते हैं, मूड में रहते हैं, अपने मन है तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। और हम सब ने बचपन में कहीं ना कहीं किया रहेगा ऐसा, है कि नहीं? लेकिन जब बच्चे होते हैं तो बच्चे तो मूड के होते हैं, उनको अपराध नहीं लगता। 6, 7, 8 साल बच्चे अपराध नहीं लगता। लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं और व्यक्ति बड़ा होता है और मैच्योर होता है और बुद्धिमान होता है और सब कुछ जानने के बाद भी ये गलती करता है, उतना बड़ा अपराध लगता है। जितना ज्ञानी उतना उसको छोटी सी चीज का भी अपराध लगता है। और जितना बच्चा अज्ञानी, मासूम, सरलता है, बड़े से बड़े अपराध का भी पाप नहीं लगता, क्योंकि उस बेचारे को मालूम नहीं है। इसलिए बच्चे बड़े होते हैं तो माँ बोलती है, अरे अभी बड़ा हो गया है, व्यवहार अच्छा करना चाहिए, अभी तेरा 15 साल उम्र हुआ, 16 साल उम्र हुआ, 17 साल, 18 साल, बड़ा हो रहा है, अभी तो समझदार बन जाओ, नहीं तो समाज में रहना बड़ा भारी पड़ेगा। सुना रहेगा आपने, ऐसा बोला भी रहेगा बच्चों को। तो एक अपराध होता है मन से, चलो प्रणाम नहीं किया, बात नहीं किया, मुस्कुरा नहीं, कुछ बोला नहीं, लेकिन मन से। लेकिन मन का अपराध थोड़ा इतना बड़ा नहीं माना जाता। उससे बड़ा गलती क्या होती है? शब्दों से, वाणी से किसी को दुख दिया। कलयुग में तो विशेष रूप से मन से हम पाप करते हैं ना, मन में इच्छा आती है कुछ पाप करने की, उसका कोई पाप नहीं लगता। ये भगवान को मालूम है, कलयुग में तो सारे ही मन खोटे। कौन कौन क्या सोचता है मन में पता नहीं। दुनिया तो मन में लोगों का मर्डर भी कर डालती है, मन में, लेकिन करने की हिम्मत नहीं है। मन में तो लोग क्या कर डालते हैं पता नहीं, मर्डर कर डालते हैं, डाका डाल डालते हैं, हर प्रकार का जघन्य कार्य कर डालते हैं। तो भगवान भी बोल रहे हैं, अरे मन के लिए अगर लोगों को दंड देने लगे तो लाइन लग जाएगी नरक में, कितने लोग आ जाएंगे। मन को इतना नहीं मानते, लेकिन मन से बड़ा अपराध है वाणी का। किसी को वाणी से कुछ बुरा बोलना, दुख देना, उनके कष्ट पहुंचाना, उनका अपमान करना। और वो शिवजी ने भृगु ऋषि को किया था। लेकिन उससे भी एक्चुअली, हाँ, भृगु ऋषि ने शिवजी को किया, वाणी से बोला था, तू सब दूषित जगह पे रहता है, दूषित है, स्नान नहीं है, राख है, ये है, सर्प है, वाणी से अपमान किया। लेकिन उससे भी बड़ा अपमान है किसी को शारीरिक रूप से अपमान करना, किसी को मारना, ऐसा हाथ से मारना। उससे भी बड़ा है लात से मारना, वो तो बहुत ही बड़ा है। इसीलिए अगर लोग बैठे हैं कथा में, और अभी हमारा मुकेश है, इसको चल के पीछे जाना है, तो कैसे जाएगा? एक तो यहाँ से जा सकता है, लेकिन बीच में से जाएगा तो 2 घुटनों के बीच में इशारा करेगा, आप कृपया इसको साइड में कर लीजिए, मेरा पाँव ना लग जाए आपके घुटने को। सभ्य व्यक्ति ऐसा करेगा। जो असभ्य है वो चलता हुआ चलेगा, 4 लोग को लात मारता जाएगा। मैंने कभी कभी देखा, आपके गांव में कथा होती है, वो उठता है और चला जाता है, कुछ पूछता नहीं, आदमी कोई बैठा है बीच में, लात मारता हुआ चले जाता है। अज्ञानी है, ज्ञान नहीं है उसको। लेकिन सभ्य व्यक्ति ऐसा इशारा करेगा, थोड़ा जगह बनाइए, कहीं मेरा पांव आपके घुटने को ना लग जाए। और गलती से लग गया तो छूता है, घुटने को छू के माथे पे लगाता है, गलती। सभ्य व्यक्ति के लक्षण। तो सबसे बड़ा अपराध भृगु ऋषि ने किसके प्रति किया था? विष्णु के प्रति। जिसके प्रति सबसे बड़ा अपराध किया, वही सबसे बड़ी परीक्षा पास हो गई।
तो भृगु ऋषि नाचते हुए आए, नाचते हुए, और कहां से आए थे? सरस्वती के तट पे आए, जहां सब ऋषि बैठे थे, और बोले ढूंढ लिया कौन श्रेष्ठ है। और वहां पे लिखा है शास्त्रों में, एक व्यक्ति की महानता की परीक्षा तब होती है, ध्यान से सुनना, one's greatness is known by his ability to tolerate provoking situations। ये वाक्य है, एक व्यक्ति की महानता की परीक्षा तब होती है जब वो आपको उत्तेजित करने वाली परिस्थितियों का सामना सहनशीलता से करता है। कोई परिस्थिति, कठिन परिस्थिति, चाहे आपका धन डूब जाए, आपका रिश्ते डूब जाए, आपके परिवार में संकट आ जाए, आपका अपना सगा संबंधी पीछे से आपकी पीठ में छुरी घोंप दे, या क्या बोलते हैं उसको, मतलब कोई धोखा दे दे आपका अपना, तो कुछ भी ऐसा हो जाए, उस समय आप सहनशीलता से और कंपैशन से और दया से कैसे उसके साथ डील करते हैं, उससे समझता है व्यक्ति कितना महान। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, ये भगवान विष्णु ने दर्शा दिया अपने चरित्र से। और सारे ऋषियों ने बोला हम जो जो यज्ञ हैं करते रहेंगे, चलेगा, लेकिन हर यज्ञ में प्रधानता क्या होगी? भगवान के नामों के गुणगान की प्रधानता होगी। कोई भी पूजा करो, यज्ञ करो, कोई भी उत्सव करो, कोई उत्साह, कोई भी विवाह का उत्सव हो, जन्मदिन का उत्सव हो, या किसी की मृत्यु हो जाए, हर उत्सव में या हर गैदरिंग में, हर समारोह में, हर संगत में एक चीज होनी चाहिए, वो है भगवान का नाम, और बोलते जाइए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। क्योंकि यहां बात हो गई विष्णु सबसे श्रेष्ठ है, विष्णु के नामों का उच्चारण करना चाहिए। और ये कथा के माध्यम से हम शिव जी या ब्रह्मा जी को नीचा नहीं दिखा रहे, ब्रह्मा जी और शिव जी भी चाहते हैं कि विष्णु के नामों का उच्चारण हो। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, वो भी चाहते हैं। इनफैक्ट थोड़ा बहुत उनको आभास था कि भृगु ऋषि परीक्षा के लिए आए हैं, लेकिन वो चाहते थे कि हम परीक्षा में फेल हो जाएं, वो चाहते थे कि विष्णु की जीत हो, इसी बहाने विष्णु के नामों का उच्चारण पूरे कलयुग में फैल जाएगा। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे राम ब्रह्मा जी और शिव जी चाहते थे हम एग्जाम में फेल हो, ताकि विष्णु की प्रशंसा हो और कलयुग में महामंत्र का उच्चारण हो। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इसीलिए एक दूसरी कथा आती है जिसमें शिव जी नाच रहे हैं, पार्वती जी देख रही हैं शिव जी को, क्या हो गया, क्यों नाच रहे हो, मुझे भी बताओ, मेरे को भी नाचना है। अरे अकेले नाच रहे हो, साथ में नाचते हैं। तो शिव जी बताने लगे कि कलयुग में मैं देख रहा हूं अपनी दिव्य दृष्टि से कि कलयुग में भगवान कृष्ण जो विष्णु का अवतार लेते हैं, नारायण का अवतार लेते हैं, राम का अवतार लेते हैं, वही कृष्ण कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु में के रूप में आके केवल भारत में नहीं, केवल कश्मीर में नहीं, कन्याकुमारी में नहीं, कन्या क्या उसका राजस्थान में नहीं, गुजरात में नहीं, और कौन सी जगह है, महाराष्ट्र में नहीं, कर्नाटक में नहीं, केवल भारत में नहीं, पूरे विश्व में भगवान कृष्ण के नामों का उच्चारण करवाएंगे, कीर्तन कराएंगे। चाइना, जापान, रशिया, अमेरिका, सब लोग मिलके एक मात्र अपना केंद्र बिंदु लक्ष्य बनाएंगे और खुल के नाचेंगे बोलते हुए हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम और उस समय शिव जी पार्वती को बोलते हैं कोई मूर्ख ही होगा जो इस कीर्तन में भाग नहीं लेगा। ऐसा शिव जी पार्वती जी को बोलते हैं, कोई मूर्ख ही होगा जो इस यज्ञ में भाग नहीं लेगा, इस हरि नाम में भाग नहीं लेगा, कोई मूर्ख ही होगा। इसे बोलते हैं संकीर्तन यज्ञ। इसलिए बहुत सुंदर श्लोक आता है, कैसे संकीर्तन के माध्यम से
कलयुग में व्यक्ति अपना उद्धार करे। लेकिन भृगु ऋषि तो आके नाचने लगे ऋषियों के बीच में, नैमिषारण्य में। लेकिन नारद मुनि का उद्देश्य ब्रह्मा जी के सामने क्या था? भगवान को कलयुग में लाना। और वो तरकीब लगाने के लिए नारद मुनि सरस्वती के तट पे आए और ऋषियों को बोला जाओ परीक्षा लो। परीक्षा हो गई, विष्णु की श्रेष्ठता मान गए। लेकिन लक्ष्मी जी जो विष्णु के चरणों में बैठ के सेवा कर रही थी, उनको क्रोध आ गया। ये लात तो विष्णु को पड़ी, अभी लक्ष्मी को क्रोध क्यों आ रहा है? क्यों क्रोध आ रहा है? इसलिए क्रोध आ रहा है कि देखिए, जब अपमान अपने ऊपर आए तो क्रोध नहीं आना चाहिए, लेकिन जब अपमान भगवान या किसी और श्रेष्ठ व्यक्ति पे आए तो क्रोध आना चाहिए। लक्ष्मी जी सोच रही है, मैंने विष्णु के ऊपर अपराध होते हुए कैसे देख लिया। तो यहाँ पे बड़ी सुंदर बात आती है, बोले मैं कैसे देख लिया, और मैंने इन आंखों से देखा है। और कहां पे अपराध हुआ? छाती पे अपराध हुआ। और लक्ष्मी जी तो विष्णु की छाती पे निवास करती हैं, छाती को बहुत ही पूजनीय मानती हैं। बोले इन छाती पे अपराध हुआ है, प्रहार हुआ है, और लक्ष्मी जी बोली मैं कुछ बोली भी नहीं, इसका मुझे दंड मिलना चाहिए, मैं जाके तपस्या करूंगी और तपस्या करके अपने आप को शुद्ध करूंगी। मैंने भगवान के प्रति अपराध होता हुआ कैसे देख लिया। और वो लक्ष्मी जी वैकुंठ को छोड़ के, भगवान के धाम को छोड़ के आके कोल्हापुर में निवास करने लगी, जहां पे आप जाके महालक्ष्मी माता की पूजा करते हैं। कितने लोग कोल्हापुर गए, महालक्ष्मी मंदिर गए? वो लक्ष्मी जी कोल्हापुर में आके तपस्या करने लगी। बोले यहाँ तपस्या करूंगी, एक नहीं दो नहीं, कई वर्षों तक तपस्या करूंगी, अपने आप को इस लायक बनाऊंगी, फिर से मैं वैकुंठ में जा सकूंगी। मैंने भगवान के प्रति अपराध होते हुए देख लिया। इसलिए प्रभुपाद जी के सामने जब प्रभुपाद जी कथा करते थे और कोई व्यक्ति कथा में, अभी आप सब तो बहुत ही पुण्य आत्मा परिवारों से हो, आप लोग को चाहे कोई बुरी आदतें भी जीवन में रही हो, लेकिन श्रद्धा तो है भगवान के ऊपर। प्रभुपाद जी के सामने विदेश में कैसे कैसे लोग आते थे, उनको श्रद्धा नहीं थी, वो प्रभुपाद जी को सीधा चुनौती देते थे, अरे ऐसा कैसे बोल रहे हैं, भगवान है ही नहीं। और जब कोई खड़े होकर भगवान का अपमान करता था तो प्रभुपाद जी बिल्कुल क्रोध से उसका सामना, ऐसा नहीं कि तलवार लेके मारने उतरते थे, शब्दों की तलवार से, ज्ञान की तलवार से उसके भ्रम को विनाश कर। प्रभुपाद जी सहन नहीं करते थे कोई नास्तिकवादी भगवान का अपमान करके चला जाए और प्रभुपाद जी शांति से बैठे। हमको याद है एक सन्यासी यहाँ पे, हमारे इस्कॉन के बहुत श्रेष्ठ सन्यासी मंदिर में कथा कर रहे थे ऊपर टेम्पल हॉल, और मैं उनके पास में ही बैठा था। और एक व्यक्ति ने कुछ प्रश्न पूछा और प्रश्न में भगवान का बहुत अपमान किया। तो ये सन्यासी उत्तर देने लगे और चिल्ला के क्रोध में उत्तर देने लगे। जब लेक्चर खत्म हो गया, कथा खत्म हो गई, ये व्यक्ति सामने आया और आके बोलता है, अरे महाराज जी, आप तो सन्यासी हैं, साधु हैं, आपको तो बिल्कुल शांत रहना चाहिए, आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं? और देखिए, कभी आपको गुस्सा आ रहा हो ना, आपको जाके बोले अरे शांत हो जाइए, तो और गुस्सा आता है। नहीं, ऐसा लगता है कि जले पे नमक छिड़कने वाली बात है। लेकिन ये महाराज जी को गुस्सा इसलिए नहीं आ रहा था कि कोई उनके अहंकार को चोट पहुंचा। महाराज जी क्या बोले मानो, अगर मैं तुम्हारे बाप को कुत्ता बोलूं तो तुम्हें गुस्सा नहीं आएगा। वो इंग्लिश में बोलेंगे कि वो बोले, इफ आई कॉल योर फादर अ डॉग विल यू नॉट गेट एंग्री। और बोले मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है, क्योंकि हमारे पिता कौन है, भगवान श्री कृष्ण, और तुम भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपराध कर रहे हैं, मुझे गुस्सा नहीं आएगा, गुस्सा आना चाहिए। हर अच्छे भक्त को जब कोई भगवान का अपराध होता हुआ दिखे, भक्त का अपराध होता हुआ दिखे, उससे गुस्सा आना चाहिए। अगर उससे गुस्सा नहीं आता तो वो एक अच्छा सच्चा भक्त नहीं है, उसकी भक्ति जो है ढोंग है। इसलिए ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो शांत का नाटक करते हैं, बिल्कुल शांत, हम शांत। लेकिन शास्त्र बोलते हैं भक्त शांत रहता है लेकिन साथ ही साथ भावनाओं से भरा रहता है, और जब कोई गलत
ज्ञान का प्रचार करता है या कोई भगवान के प्रति निंदा करता है या भक्त की निंदा करता है, वो उसका सामना करता है। जैसे हनुमान जी ने लंका को जला दिया, हनुमान जी ने देखा नहीं कि रावण सीता को लेके जा रहे हैं, हनुमान जी शांत बैठे, नहीं कोई गुस्सा नहीं, ले जाओ ले जाओ ले जाओ। ऐसा किया गया, शांत बैठे ना, अशांत नहीं बैठे, क्रोध आया उनको, जला दिया लंका को। जटायु ने रावण के साथ ऐसा घमासान युद्ध किया, जबकि जटायु को मालूम था उसके प्राण चले जाएंगे, लेकिन उसने सोचा, देखिए जब रावण जी सीता जी को लेके जा रहे थे, रावण जी नहीं बोलना चाहिए लेकिन बोल भी सकते हैं, अरे रावण का वध राम ने किया, तो रावण भी बड़े भाग्यशाली है, भगवान राम के हाथों से वध हुए। लेकिन जब रावण सीता को लेके जा रहे थे आकाश मार्ग से, जटायु ने नीचे से देखा और जटायु ने सोचा कि मुझे रक्षा करनी चाहिए। जटायु समझ गए ये तो माता सीता है, राम जी से कैसे अलग होने दे सकता हूं। लेकिन जटायु को मालूम था मैं एक साधारण पक्षी हूं और मैं इतने बड़े राक्षस का सामना नहीं कर पाऊंगा। तो प्रश्न आता है, जिस व्यक्ति के पास शक्ति नहीं है उसने क्यों किया? अभी जैसे आपको बोला जाए किसी स्थान पे जाके प्रचार कीजिए, किसी स्थान पे जाके लेक्चर दीजिए, प्रवचन दीजिए, आप बोलेंगे मेरे पास तो शक्ति नहीं है, ज्ञान नहीं है, मैं कैसे दूं? या आपको बोला जाए नरीमन पॉइंट पे हमको एक भव्य कृष्ण मंदिर बांधना है, आप उसके लिए धन दीजिए, धन मेरा अपना घर बांधने का धन नहीं है, आप बोल रहे नरीमन पॉइंट पे घर मंदिर बांधना है। तो अक्सर व्यक्ति सोचता है मेरे पास क्षमता नहीं है। जटायु ने ये नहीं सोचा कि मेरे पास क्षमता नहीं है, उसने सोचा मेरे पास क्या क्षमता है जिससे मैं राम जी का कार्य पूरा कर सकता हूं। सुन रहे आप? देखिए जटायु शांत बैठ सकते थे, शांत, क्षमता ही नहीं। अरे कुछ क्षमता तो है ना, कुछ तो करने की शक्ति है, वो तो प्रयोग मिला। और जटायु ने क्या किया मालूम है? बहुत सुंदर, देखिए तत्व है, बहुत ही सुंदर बात। जटायु ने सोचा इस समय अगर रावण सीता को लेके गया, ये ऐसा काल चल रहा है, ऐसा मुहूर्त चल रहा है, इस समय जो वस्तु गुम जाती है वो वापस नहीं मिलती। लेकिन इसके थोड़ी देर बाद, आधे एक घंटे, पौने घंटे, डेढ़ घंटा, जो भी समय था, बोले उतनी देर के बाद उस काल में अगर कोई वस्तु गुमेगी तो वो जरूर वापस मिल जाएगी, क्योंकि वो ज्योतिष विद्या के हिसाब से वो काल जो है शुभ घड़ी, अगर गुम भी गई तो वापस आएगी। जटायु को मालूम था रावण सीता को लेके तो जाएगा ही, क्यों ना मैं इस काम को थोड़ा देर कर दूं, क्योंकि अगर अभी ले गया तो ये काल ऐसा है कि राम जी कभी ढूंढ नहीं पाएंगे। लेकिन अगर, क्या हुआ शर्मा? हाँ बोलो, थोड़ी देर में खाली तो ढूंढ ही क्या बोलते, हाँ इस घड़ी में अगर सीता जी गुम गई तो नहीं ढूंढ पाएंगे। जटायु ने ऐसा युद्ध किया रावण से, ऐसा युद्ध किया, ऐसा युद्ध किया, रावण की प्राण, जटायु के प्राण चले गए। जटायु ने रावण से युद्ध किया, उनके प्राण चले गए। लेकिन उसने क्या किया, उसने सीता को ले जाने का समय देर कर दिया और वो ऐसा मुहूर्त शुरू हो गया, ऐसी घड़ी शुरू हो गई, उस समय अगर सीता जी चली भी गई तो जरूर वापस आएंगी। जटायु के पास जो शक्ति थी उस शक्ति का प्रयोग किया। अभी जैसे आपको बोला जाए चलो यहाँ मंदिर बांधना है नरीमन पॉइंट पे, आप शक्ति नहीं है, अरे शक्ति क्या, समाज में तो है, 4 लोग को जानते हैं, 10 लोग को जानते हैं, आपके पास धन नहीं है तो क्या और 10 लोग को जोड़ सकते हैं? तो हर व्यक्ति को ये नहीं सोचना मेरे पास शक्ति नहीं है, कार्य पूरा करना है, आप नहीं कर सकते तो किसी ऐसे को लेके आओ जो कर सकता है, किसी प्रकार से तो सहयोग दो। लेकिन जो आलसी व्यक्ति है वो हमेशा नहीं बोलेगा, नहीं हो सकता। लेकिन जो बुद्धिमान समझदार व्यक्ति है वो सोचेगा यही कार्य को कैसे पूरा करे, एक अलग तरीके से पूरा करे। लेकिन हम यहाँ पे क्यों आ गए, हम क्या बता रहे थे आपको कि नारद मुनि भगवान को लेके आना था, तो लक्ष्मी जी आ गई कोल्हापुर में, भगवान अकेले पड़ गए, अरे लक्ष्मी चलेगी अभी यहाँ घर पे रह के फायदा क्या? जब भी आपका परिवार
थोड़े दिन के लिए मायके चले जाता है, कुछ समय के लिए अपने गांव चले जाते हैं, तो कुछ समय लगेगा, चलो बच्चे गए हैं, शांति है घर पे, 2 दिन 3 दिन 4 दिन, और फिर 15 दिन के बाद लगेगा अरे परिवार वापिस आना चाहिए, ये जगह घर का फायदा क्या, परिवार नहीं है तो घर तो अकेला, बिल्कुल परिवार तो होना चाहिए ना वहां पे। भगवान विष्णु परेशान, और भगवान विष्णु को लक्ष्मी बोल के भी नहीं कि मेरा गांव कौन सा है, वो तो छोड़ के आ गई। तो विष्णु जी नीचे आ गए पृथ्वी पे, ढूंढ रहे हैं, और ये पूरी तरकीब नारद मुनि की जुड़ाई हुई थी। नारद मुनि बोले थे विष्णु को पृथ्वी पे लेके आना है कैसे, तो उन्होंने ये सब करवाया, ब्रह्मा जी, शिव जी, विष्णु के प्रति अपराध कराया। उनको मालूम था विष्णु तो कुछ बोलने वाले नहीं है, विष्णु तो शांत रहेंगे, ये बोलेगी तो लक्ष्मी बोलेगी और लक्ष्मी परेशान होगी, लक्ष्मी तपस्या के लिए कोल्हापुर आएगी, लक्ष्मी को ढूंढते ढूंढते विष्णु भी आएंगे। अब देखते हैं कि विष्णु जी जब पृथ्वी पे आए तो वो तिरुपति बालाजी कैसे पहुंच गए, उनका तिरुपति बालाजी से क्या कर सकते। कथा हमारी ओरिजिनली वो शुरू हुई और ये कथा हमारी चलेगी 2-3 हफ्ता, ऐसे लंबी कथा, लेकिन उसका आज इंट्रोडक्शन, परिचय हुआ कि वो भगवान विष्णु लक्ष्मी को ढूंढते हुए पृथ्वी पे आए और बाद में जाके बालाजी का मंदिर वहां बनता है। वो बीच में क्या कनेक्शन है, और बहुत ही सुंदर कनेक्शन है, बीच में 4-5 लंबी लंबी कथाएं हैं जो अगले 2-3 हफ्ते तक हम चर्चा करेंगे, और इस प्रकार से कथा आगे चलेगी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। तो भी आप लोगों से विनंती है